कुछ प्रमुख घटनाएं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आपको ये जानकारी होगी कि हालात क्या से क्या हो गए। ऐसा भी लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए, चंद पूंजीपतियों के लिए या पैसे वाले लोगों के लिए अमृतकाल हो सकता है, या सरकार के चहितों के लिए, बाकी एक बड़े तबके के लिए ये मृतकाल जैसा है कि ना उनकी जीते जी इज्जत है, ना मरने के बाद इज्जत। दौसा, राजस्थान, बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा और शामली में जिस तरह से बारातों को रोका गया, ये ऐसा लगता है कि जो लोग बारात रोकने वाले हैं वो आज भी इन लोगों को इंसान नहीं मान रहे। इसलिए पूरे समाज पे ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको आज़ादी के बाद भी इस तरह के अधिकार नहीं मिलने चाहिए जिस तरह के अधिकारों का प्रयोग संविधान ने अधिकार दिया है और आप कर रहे हैं। और एक दो घटनाओं पे तो मैं गया भी था। मैं मथुरा की घटना पे गया, हालांकि उस पर चर्चा ये भी आई कि बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य बहुजन समाज से लड़ने का नहीं, और मेरी लड़ाई बहुजन दलों के खिलाफ भी नहीं। लेकिन सच ये है, ये कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे समाज का ठेकेदार नहीं हो सकता। समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब आप वोट देने की इच्छा रखते हो तो गलत कहने की भी दम आप में होना चाहिए। अगर आप अभी कमजोरी हालात में भी न्याय और सत्य और असत्य के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, तो आप भविष्य में ताकत में आने के बाद कैसे जो है न्याय करोगे, ये भी एक चिंता का सवाल। तो हमारी टीम बुलंदशहर की घटना पे भी गई, जहां पंचायतें हुई आरोपियों के पक्ष में, ये अलग ट्रेंड है। मेरठ की घटना पे गई, जहां जो है लड़की की बहन को पीटा गया, लड़के दूल्हे को, दूल्हे के भाई को पीटा गया। तो जैसा बाबा साहब कहते थे कि जो ग्रामीण इकाई है वो शोषण की सबसे बड़ी इकाई नजर आ रही, और ऐसे ही प्रकरण राजस्थान में तो बहुत बड़े पैमाने पर, जहां एक आईपीएस को भी अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ी। यानी कि आपका सामाजिक स्तर नहीं बदल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति और संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद भी।